11 मई 1998 दोपहर का समय राजस्थान के तपते रेगिस्तान में अचानक धरती कांप उठी। रेत के समंदर के नीचे जैसे कोई सोया हुआ दानव जाग गया हो। आसमान में धूल का बादल उठा, जमीन में हल्का सा उभार बना और दुनिया भर की निगाहें एक ही जगह टिक गईं, पोखरण। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां भी इस धमाके की आहट नहीं सुन पाईं। अमेरिकी उपग्रह आसमान में घूम रहे थे, जासूसी तंत्र चौकस था, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की, भारत अब एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। ये केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये एक सदियों की यात्रा का परिणाम था। गुलामी से आत्मनिर्भरता तक, असुरक्षा से आत्मविश्वास तक और संदेह से संकल्प तक की कहानी। लेकिन सवाल उठता है, आखिर भारत ने परमाणु हथियार बनाने का निर्णय क्यों लिया? क्या ये शक्ति की होड़ थी, या मजबूरी, या फिर अस्तित्व की लड़ाई? इस कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी के तुरंत बाद। 1947 देश आज़ाद हुआ, लेकिन चुनौतियां अनगिनत थीं। आर्थिक तंगी, सीमाओं पर तनाव और विकास की भारी जरूरत। ऐसे समय में एक दूरदर्शी वैज्ञानिक सामने आए, होमी जहांगीर भाभा। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा कि अगर भारत को भविष्य में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनना होगा। नेहरू ने इस विचार का समर्थन किया। उनका विश्वास था कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति और विकास के लिए होना चाहिए। 1948 में भारत ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग बना। ये वो समय था जब भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया, हम परमाणु शक्ति चाहते हैं, लेकिन शांति के लिए। 1950 और 60 के दशक में भारत ने वैज्ञानिक बुनियाद मजबूत की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे संस्थानों ने शोध को गति दी। लेकिन फिर आया 1962, चीन के साथ युद्ध। भारत को भारी नुकसान हुआ। ये केवल सैन्य हार नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि दुनिया उतनी शांत नहीं जितनी हम सोचते हैं। और 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया। अब एशिया में भारत का पड़ोसी एक परमाणु शक्ति बन चुका था। खतरा और गहरा हो गया। भारत के सामने कठिन सवाल था, क्या केवल आदर्शों से काम चलेगा या सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने होंगे? 1966 में होमी भाभा का विमान हादसे में निधन हो गया। ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन यात्रा रुकी नहीं। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। उसी दौरान अमेरिकी 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आ गया। ये भारत के लिए संकेत था कि वैश्विक राजनीति कितनी जटिल है। आत्मनिर्भर सुरक्षा अब विकल्प नहीं, आवश्यकता बन चुकी थी। और फिर 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये परीक्षण किया गया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा। दुनिया चौंक गई। भारत पर प्रतिबंध लगे। परमाणु आपूर्ति समूह की स्थापना हुई ताकि भारत जैसे देशों को तकनीक ना मिल सके। लेकिन इन प्रतिबंधों ने भारत को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुना। अगले 2 दशकों तक भारत ने चुपचाप काम जारी रखा। वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक विकसित की। रिएक्टर, फ्यूल चक्र, मिसाइल कार्यक्रम सब धीरे धीरे आकार लेने लगे। 1980 और 90 के दशक में मिसाइल कार्यक्रम को बल मिला। पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों का विकास हुआ। ये स्पष्ट था कि भारत अपनी सुरक्षा नीति को मजबूत कर रहा है। फिर आया 1998, सरकार बदली और कुछ ही महीनों में वो निर्णय लिया गया जिसने इतिहास बदल दिया। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए। इस अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। इस बार भारत ने केवल परमाणु बम नहीं, बल्कि थर्मोन्यूक्लियर उपकरण का भी परीक्षण किया। दुनिया स्तब्ध थी। अमेरिका, जापान और कई देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत डगमगाया नहीं। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा, भारत की परमाणु नीति रक्षात्मक है। हम पहले उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई हमला करेगा तो जवाब देंगे। ये नीति नो फर्स्ट यूज के नाम से जानी गई। अब भारत आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति था। लेकिन ये कहानी केवल हथियारों की नहीं है। भारत ने परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने में, चिकित्सा में, कृषि में और उद्योग में भी किया। कैंसर उपचार में रेडियोथेरेपी, फसल सुधार में विकिरण तकनीक और बिजली बनाने में परमाणु संयंत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
आज भारत के पास विश्वसनीय परमाणु त्रिकोण है, जमीन से, हवा से और समुद्र से परमाणु क्षमता। पनडुब्बी से प्रक्षेपित मिसाइलों ने सुरक्षा को नई परत दी है, लेकिन भारत ने हमेशा संयम दिखाया है। उसने कभी आक्रामक नीति नहीं अपनाई। उसकी परमाणु नीति न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता पर आधारित है। ये सफर आसान नहीं था। आर्थिक प्रतिबंध, तकनीकी बाधाएं, राजनीतिक दबाव, सबके बीच भारत ने वैज्ञानिकों और नेतृत्व के संकल्प से ये मुकाम हासिल किया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि पोखरण की रेत में हुआ वो धमाका केवल विस्फोट नहीं था, वो आत्मविश्वास का उदय था। ये कहानी है दूरदर्शिता की, साहस की और आत्मनिर्भरता की। भारत परमाणु संपन्न देश इसलिए बना क्योंकि परिस्थितियां उसे उस दिशा में ले गईं, लेकिन उसने इस शक्ति को जिम्मेदारी के साथ अपनाया। और शायद यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। शक्ति केवल ताकत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। पोखरण की रेत आज भी शांत है, लेकिन उस शांति के नीचे छिपी है एक राष्ट्र की दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं।